सरमय जयते सरमय जयते सरमय जयते सरमय जयते। माननीय उपसभापति जी, मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया है। अवसर दिया उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। प्लीज 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 आभारी रहूंगा। साथ साथ मुझे पार्टी ने ये अवसर दिया है श्रम और रोजगार के संदर्भ में, इसके लिए मैं पार्टी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने साढ़े सात वर्ष 9 महीने के शासनकाल में श्रमिकों के लिए अमृत वर्षा करने का काम किया, अमृत वर्षा करने का काम किया। और उस अमृत वर्षा में जो अमृत निकला था उसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों के पास पहुंचा करके उसके कल्याण के लिए काम किया है। इसलिए इस मंत्रालय के मंत्री को भी मैं अपनी ओर से, मंत्री जी को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। देखिए, मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करूंगा। कर्म भूमि पर फल के लिए, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। दोस्तों, भाइयों, आज बहुत अच्छा अवसर लग रहा था कि आज सब कम्युनिस्ट के लोग, हमारे वरिष्ठ नेता लोग, कांग्रेस के नेता लोग और राजद के वरिष्ठ हमारे सहयोगी आज बीएमएस की चर्चा कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ऐसा महसूस होता है कि ये सदन जब समाप्त होगा तो भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता जरूर बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। मित्रों, भाइयों, हम सबको जानते हैं कि भारत की संस्कृति में श्रम का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भारत के में वेद की पूजा होती है और वेद के में जो उल्लेख किया गया है कि धर्म के बारे में 12 पिलर उसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें श्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए श्रमेण तपसा सृष्टा, श्रमेण तपसा सृष्टा का उल्लेख किया गया है कि श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। अगर धर्म को मानना है तो श्रम को सबसे महत्वपूर्ण अंग मानना है। इसलिए धर्म के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। भाइयों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत को उपनिवेश बना के रखा गया था, भारत को उपनिवेश बना के रखा गया था और मजदूर को गुलाम बनाया गया था। मजदूरों के इल्म को खत्म किया गया था, मजदूरों के इल्म को खत्म किया गया था और लोगों की कौशलता को समाप्त करने का काम किया गया था। और उसके बाद हमारे दिग्विजय सिंह, जो हमारे बहुत वरिष्ठ यहाँ के सदस्य हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम किया कि कॉरपोरेट का प्रतिनिधि। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि देश के आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को स्थान दिया था और बड़े उद्योगों के कारण कॉटेज इंडस्ट्री समाप्त हुई थी और गांव में लोगों की मजदूरी समाप्त हुई थी। गांधी जी के नाम पर आप शासन करने वाले, गांधी जी ने क्या कहा था कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में? कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूं कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पढ़िए, ग्राम स्वराज्य को पढ़िए। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी को आप केवल सत्ता का रास्ता बनाने का काम किया। पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योग स्थापित किए गए, लोगों के हाथ से रोजगार छीनने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने किया था। समस्या आपने दिया है और समाधान मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम लोग लगातार ये कहते आए कि उगा सूर्य कैसा, उस वक्त की जो परिस्थितियां तो उसके बारे में कहना चाहता हूं। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, उजाला हुआ मंदिरों के शिखर पर मगर देवताओं के पदों तक ना पहुंचा, पदों तक ना पहुंचा। ये कांग्रेस की सरकार के समय का मैं उल्लेख कर रहा हूं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो देवताओं के पदों तक गरीब नितांत आवश्यक लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ समर्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, तो आत्मा से कहते हैं और जमीन की सच्चाई के साथ हम अपने सपनों को पूरा करने का भी संकल्प लेते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, तो यहाँ के श्रमिकों को अगर सम्मान और उत्साह और सम्मान और के साथ स्वाभिमान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इसी के कारण आज और उतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं उपसभापति महोदय जी कि केवल मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ही नहीं, मेड फॉर ग्लोबल, मेड फॉर ग्लोबल की जो कल्पना की थी वो आज निर्यात के मामले में आज पूरी दुनिया ने भारत के मजदूरों की सेवा जो संकल्प लिया था उसको देखा है। इसीलिए तो निर्यात में पहली बार 400 अरब डॉलर पार हो गया और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और यहाँ के श्रमिकों को है। दोस्तों, यहाँ के श्रमिकों को है। भाई उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं पहली बार पौने 2 वर्ष का काल हुआ, पहली बार मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपसे संरक्षण और आप सबसे भी समर्थन मांगने के लिए खड़ा हूं। और देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्लीज। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके शासनकाल की मैं चर्चा करना चाहता हूं। आपके शासनकाल की चर्चा करना चाहता हूं। 2014, हाँ 2014 में ठीक है, 2014 में आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक 143 था उपसभापति महोदय, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वर्तमान में आज 63वां स्थान है। इसका श्रेय आप भी देना चाहेंगे, मैं मानता हूं। और आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले स्थान पर ही पहुंचेंगे, पहले स्थान भी पहुंचेंगे। देखिए, भारत एक सरप्लस इकोनॉमी वाला, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है और इसीलिए यहां पर श्रमिकों का एक बहुत बड़ा स्थान है और उसका महत्व है। बिना श्रमिकों के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं उस कालखंड की भी चर्चा करना चाहता हूं सभापति में। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो औद्योगिक क्षेत्र है, वो माइनिंग का क्षेत्र है और रमेश जी बैठे हुए हैं, वहाँ के प्रभारी भी रहे हैं, वो जानते हैं वहाँ की स्थितियों के बारे में। हमने देखा है कि 2014 के पहले वहाँ पर मजदूरों की हालत क्या थी, वहाँ की मजदूरों की हालत क्या थी और आज क्या है। 2014 के पहले कांग्रेस के शासनकाल में वहाँ पर काबुली वाला आकर के मजदूरों के हाथ से मजदूरी छीनने का काम करता था। और आज मजदूर मोदी जी के प्रति आस्था रखते हुए मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। ये सवाल है। इसलिए पर्यावरण का सवाल हो, आज प्रदूषण का सवाल हो, आज वहां के मजदूरों के छोटी छोटी बुनियादी समस्या है, उस समस्याओं को समाधान करने के लिए मोदी जी की संकल्प है। इसलिए 2020 में 2020 में 3 नए श्रम संहिताओं का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। आप कांग्रेस की सरकार अंग्रेज के समय के काले कानूनों को अपने कार्यकाल तक रखने का काम किया था और मजदूरों के ही अहित के वो कानून थे। लेकिन मोदी जी की सरकार आई और उन कानूनों को बदलने का काम किया, उन कानूनों को बदल करने का काम किया जो मजदूर विरोधी था, इसलिए माननीय सदस्य कंक्लूड करें। आपके पास 10 मिनट दिया गया था आपकी पार्टी की तरफ से। अच्छा, चलिए हम कंक्लूड करें। देखिए, मैं कई अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, इस सरकार की सफलताओं के बारे में। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक दल का सदस्य भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं। मैं असंगठित श्रमिकों के बीच में जाकर के ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में उनसे बात कर रहा था और उनको डाउनलोड कराने का काम कर रहा था।
ये बातें हृदय से मैं कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं उपसभापति महोदय। और जब मजदूर बैठ करके डाउनलोड करा रहे थे इस श्रम पोर्टल का, तो दुआ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी का और कह रहे थे जुग जुग जियो मोदी जी, जुग जुग जियो मोदी जी। ये मोदी जी की माननीय सदस्य, आपके 10 मिनट कंप्लीट हो चुके, कंक्लूड करें, 30 चलिए। सेकंड में कंक्लूड करें, प्लीज कंक्लूड करें। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, चाहे स्किल इंडिया हो, प्लीज नो चाहे कमेंट्रीज। स्टार्टअप इंडिया हो, Please. चाहे यूनिवर्स दिहाड़ी मजदूर का सवाल हो, दिहाड़ी मजदूर आज सरकार के द्वारा भेजे गए योजनाओं का लाभ उठा करके और प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज समर्पित भाव से आज कह सकते हैं कि देश की सेवा कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। एक मैं अंतिम में 2 शब्दों से अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बोले, तेरे हौसलों के वार से, मैं मंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं, मंत्रालय को समर्पित कर रहा हूं इन मंत्रियों को। तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी। तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। मंजिल घूमती है तो डरना क्या, मंजिल घूमती है तो डरना क्या। निशाना तेरा अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए। मुश्किलें तो बहुत राह में है, लेकिन इरादा तेरा इस देश के वीर जैसा होना चाहिए, वीर जैसा होना चाहिए। आसमान के सितारे भी हम राह दिखा देंगे, अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे, अपनी जान लगा देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।